तो गाइज, अगर आप कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप निकलने का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने कोर्स अप्लाई किया है पिछले 4 महीनों से, लेकिन कोर्स उनका नहीं निकल रहा। इसके साथ साथ बहुत से लोग हैं जिन्होंने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है और उनका वीज़ा भी नहीं निकल रहा, कोई अपडेट उनको नहीं मिल रही, कि कोर्स निकलने की अपडेट नहीं मिल रही, कितना प्रोसेसिंग टाइम होगा, कब निकलेगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं, मैं आपको दिखाऊंगा भी आगे जाके, जो बोल रहे हैं कि हमें जो एडिशनल डॉक्यूमेंट की ईमेल है वो भी आई थी, इसके बावजूद हमें 2-2 महीने गुजर गए हैं, अभी तक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम लोग क्या करें? तो जो कोर्स है वो क्यों डिले में जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे, कितना टाइम लग सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होम ऑफिस ने भी बताई, जो यूके वीज़ा इमिग्रेशन ने बताई है कि जो कोर्स है वो कौन कौन से सेक्टर हैं। उन्होंने 3 सेक्टर बताए हैं कि कौन कौन से सेक्टर हैं। अगर आपका जो कोर्स है इन सेक्टर में आता है तो आप समझ लें आपका कोर्स या तो रिजेक्ट हो जाएगा या वो बहुत डिले में चला जाएगा, और बहुत छानबीन होने के बाद जाके आपका जो कोर्स है वो इशू होगा। और वो 3 सेक्टर कौन से हैं वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट सी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भी कोर्स निकलने का वेट कर रहे हैं, वीज़ा निकलने का वेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। एक और चीज़, अगर आपका कोर्स निकल आएगा तो क्या आपका वीज़ा भी लग जाएगा अगर आप उस सेक्टर में आते हुए? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना तक देखिए, इसमें आपका फायदा है। तो स्टार्ट करें आज की वीडियो को। वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल देसी बॉय यूके। गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ अर्से से मैं वीडियोस नहीं बना रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो गई थी, बहुत बिजी में रह रहा था यहाँ पे। लेकिन अब इंशाल्लाह मैं वीडियोस बनाया करूँगा और आपको अपडेट भी दिया करूँगा। मेन टॉपिक आते हैं कि जी कोर्स है वो डिले में क्यों जा रहा है। आपको ये स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। तो सबसे पहले ये मैसेज पढ़ें जी, एक भाई का मैसेज आया था कि उनका जो कोर्स है वो डिले में गया हुआ। तो वो क्या बोल रहे हैं, शाजिब भाई कोर्स से नहीं आया अभी तक, 15 अप्रैल को अप्लाई किया था, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी दिए लेकिन अभी तक नहीं आया। प्लीज़ बताएं कब तक आएगा और इस बारे में वीडियो बनाएं। इसके नीचे एक और भाई ने बताया हुआ, कमेंट किया हुआ कि सेम मेरा भी यही प्रॉब्लम है ब्रदर, आई अप्लाइड ऑन 18 अप्रैल और 2 बार एडिशनल डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन भी दिए हैं बट नो रिस्पॉन्स। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो वेट कर रहे हैं, जिन्होंने अप्रैल से अप्लाई किया है। वो भी अगस्त का एंड आने लगा है, अगस्त का तकरीबन मिनट चला गया है और वो लोग वेट कर रहे हैं, परेशान हैं, क्या करें क्या ना करें, किससे कॉन्टैक्ट करें। तो इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं आपको मैं कि वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो मेन चीज़ है कि जो इफेक्ट होंगे, जो इफेक्ट हुए हैं और जिनका कोर्स नहीं निकला। तो ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको पढ़ कर सुनाता हूँ, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है जी। इंक्रीज्ड स्क्रूटिनी बाय UKVI, द UK Visas and Immigration has introduced more rigorous checks to prevent the abuse of the visa system, particularly in high risk sector like healthcare, कंस्ट्रक्शन एंड फिशिंग। अब आप देख लें कि अगर आपने इन 3 सेक्टर में से ना, उन्होंने बोल दिया कि भाई ये हाई अलर्ट सेक्टर है, हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन है और फिशिंग है। अगर आपने पहले तो अगर आप अप्लाई करने जा रहे हैं कोर्स, तो आपको हरगिज़ ये सेक्टर चूज़ नहीं करना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो वीज़ा बाय करते हैं, पैसे देते हैं, जॉब उनके पास नहीं होती, कंपनी बोलती है आपको जॉब नहीं मिलेगी, आपको सिर्फ वीज़ा मिलेगा। जब आप यूके पहुंच जाएंगे आप हमें टैक्स दीजिएगा, आप छुप के काम कर सकते हैं, वो सारी एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन मेन होता है कि उनको क्या आपको हम यूके लैंड करवा देंगे, आप यूके चले जाएंगे और वो उनसे तकरीबन 25,000 पाउंड 30,000 पाउंड भी चार्ज वो करते हैं और उसके बाद जाके उनको वो अप्लाई करते हैं उनके कोर्स के लिए। अब होता क्या है, अगर आप इन सेक्टर में अप्लाई करेंगे तो ये सेक्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट के ऊपर है और कह लें कि अगर आप इन पर अप्लाई करेंगे तो आपका कोर्स नहीं निकलेगा। अगर निकल भी आए तो हो सकता है आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाए। मैंने पहले भी जैसे बात की थी अपनी पिछली वीडियोस में कि आपका कोर्स निकल आए तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं आपका वीज़ा भी लग जाएगा। वीज़ा क्या समझ एक डिफरेंट चीज़ है, कोर्स निकलना डिफरेंट चीज़ है। वीज़े में भी जाके वो बहुत ज़्यादा छानबीन करते हैं, इंटरव्यूज़ भी होते हैं सम टाइम, जहाँ ज़रा से भी उनको डाउट होता है आपका वीज़ा वो रिजेक्ट कर देते हैं या आपसे वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। और अगर आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड ना कर सके या आप उनको सेटिस्फाई ना कर सके तो आपका जो वीज़ा होगा आपका वो स्टेट पे वो लोग रिजेक्ट कर देंगे। तो आगे चलते हैं, क्या बोल रहे हैं ये। अच्छा जी, स्टार्टअप बता रहे हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन एंड फिशिंग सेक्टर है, ये जो है हाई रिस्क के ऊपर है। दिस इन्वॉल्व्स रिक्वेस्टिंग एडिशनल डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम स्पॉन्सर्स सच एज डिटेल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट and justifications for recruitment needs. These checks have significantly extended processing times, often adding at least a month to the usual process.
तो ये आपने देखा जी, बता रहे हैं कि वो एडिशनल डॉक्यूमेंट भी मांगते हैं स्पेसिफिकली, खास तौर पे जो इन सेक्टर से बिलोंग करते हैं। बाकी से भी वो लोग मांग सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसको जो फीसर होगा उसके ऊपर। लेकिन ये जो 3 सेक्टर है, हेल्थ केयर है, कंस्ट्रक्शन और फिशिंग सेक्टर है, अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि मोस्टली लोगों ने अप्लाई किया होता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में अप्लाई किया होता है, यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर में, ये थर्ड फिशिंग सेक्टर है, तो ये हाई रिस्क के ऊपर है, आपने इन पर अप्लाई नहीं करना। अगर जो लोग वेट कर रहे हैं, आपने ये करना है कि आपने लेनी है जी एडवाइस लेनी है, आपने इमिग्रेशन एडवाइस आपने लेनी है, आपने कोई सोलिसिटर हायर करना है, उससे आपने बात करनी है, उससे अपॉइंटमेंट लें और अपनी क्वेरी इसके सामने रखें। अगर आपके 3 महीने गुजर गए हैं और इससे पहले आपने ये काम करना है, अपने जो आपका एम्प्लॉयर है जिसने आपको स्पॉन्सर करना है, आपने उसके साथ इन कॉन्टैक्ट रहना है, उसको ईमेल करें, उसको कॉल करें। ऑफ कोर्स आप में से बहुत से लोगों ने पैसे दिए होंगे, तो आपका काम बनता है कि आप उनसे इन्फॉर्मेशन लें और उनसे पूछें कि कितना टाइम लगेगा, और उसको बोले कि वो आगे किसी से एडवाइस ले जो यहाँ के सोलिसिटर होंगे, उनसे बात करें, क्योंकि उसने आपसे पैसे लिए हुए हैं, वो हाफ पैसे आपसे ले चुका होगा, वो आपके पैसे वो यूटिलाइज करता रहेगा। बाद में बोलेगा आपका वीजा लगा नहीं है, आपका कोर्स रिजेक्ट हो गया, तो आपके पैसे यूटिलाइज कर लेगा और बाद में आपको नुकसान होगा। जैसे मैंने आपको दिखाया था स्क्रीन के ऊपर, तो ये वाला जो सेक्टर है, इनके ऊपर टाइम भी लग रहा है, इनके ऊपर डिजिटल डॉक्यूमेंट की भी वो ईमेल्स भी आ रही हैं, और सेटिस्फाई होने के बाद जाके वो लोग आपको कॉल इश्यू करते हैं। और अगेन नीचे उन्होंने लिखा भी था कि इस पर जो प्रोसेसिंग टाइम है वो इंक्रीज हो जाता है। फाइनली जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो ये दूंगा कि अगर आपका 3 महीने गुजर गए हैं, 4 महीने गुजर गए हैं, तो आप पहले ये काम कर लें कि आपने वेरीफाई कर लें कि क्या वाकई आपका कोर्स अप्लाई हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ। क्योंकि होता क्या है कि जो एजेंट लोग होते हैं वो पैसे यूटिलाइज करते हैं, वो बोल देते हैं कि हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन उन्होंने किया नहीं होता। तो आप पहले ये वेरिफिकेशन अच्छे से कर लें। तो आपका कोर्स अप्लाई हुआ हुआ है, आपने वेरीफाई कर लिया, फिर आपने चेक करना है कि कौन कौन से सेक्टर हैं, उनमें कोई जो हेल्थ सेक्टर तो नहीं आ रहा, या फिर उनमें कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर तो नहीं आ रहा, या फिर जो फिशिंग सेक्टर है ये तो नहीं आ रहा। अगर तो ये आ रहा है, आप इस समझ जाएं आपका कोर्स डिले में जाएगा। और अगर ये भी सेक्टर आपके इन्वॉल्व नहीं है, आपका कोई डिफरेंट सेक्टर आ रहा है, आपका कह लें कि कोई एजुकेशन सेक्टर आ रहा है, आपका कोई रेस्टोरेंट का सेक्टर आपका आ रहा है, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात करें, स्पॉन्सर से बात करें, वो फिर कांटेक्ट करेगा। यहाँ पे जो लॉयर्स होते हैं, जो सोलिसिटर्स होते हैं, उनसे बात करेगा, वो आपकी क्वेरी भी रेज करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन भी देंगे। आपने इन टच रहना है। आपने ये नहीं कि आप 4 महीने से अप्लाई करके आप छोड़ के बैठ गए घर और आपने कोई उनसे रिक्वेस्ट नहीं की, कोई आपने इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी, क्योंकि आपने ईमेल नहीं की स्पॉन्सर को, वो आपके पैसे यूटिलाइज कर रहा हो। क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग हैं जिनके जो कोर्स हैं वो 2-2 वीक्स के अंदर भी निकले हैं। 2 वीक्स के अंदर भी कोर्स निकलते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी है, वो कंपनी कितना अरसे से काम कर रही है, कितने टाइम से वो रजिस्टर्ड है, कितने बंदे वो बुला चुकी है यूके में, और वो कितनी दफ़ा लाइक उनके बंदे छोड़ के जा रहे हैं। तो बहुत सारे फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं। कंपनी अगर ऑथेंटिक होगी, कंपनी के पास जेन्युइन काम होगा, कंपनी बड़ी होगी, सैलरी टाइम पे कर सकती है, उसके पास वर्किंग आवर्स होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें ना आपके उसमें मैंशन होती है जब आप रिक्वेस्ट करते हैं कोर्स के लिए। तो होम ऑफिस को जब पता लगता है कि ये वाकई कंपनी जो है रजिस्टर्ड भी है, सारा कुछ है, इसके पास काम भी है, इसके पास वर्किंग आवर्स भी हैं, और ये जो इनको वाकई नीड है एम्प्लॉयज़ की आउटसाइड, लाइक पाकिस्तान से बुला रहे हैं, इंडिया से बुला रहे हैं, बांग्लादेश से बुला रहे हैं, कहीं से भी बुला रहे हैं, तो उनका जो कोर्स होता है वो कह लें विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स, सम टाइम विद इन अ वीक भी निकल आता है। लेकिन जहाँ पे कंपनी को डाउट होता है कि यार ये कंपनी जो होता है ये फ्रीक्वेंट हायरिंग करती है, उसके बाद इसके एम्प्लॉयज़ कहाँ जा रहे हैं, उनको रिजाइन करके जा रहे हैं, क्या हो रहा है, उनके पास वर्किंग आवर्स हैं या नहीं है, या वो शुरू से आपको वर्किंग आवर्स आप नहीं दे, आपकी जो एम्प्लॉयर होगा वो आपका मेंशन नहीं करता कि आपने इसको वर्किंग आवर्स कितने देने हैं। तो सारे फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं। तो कंपनी को जहाँ पे डाउट हो जाता है, जहाँ पे वो सेटिस्फाइड नहीं होती, तो आपको वो ईमेल करते हैं कि हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन की ईमेल भी दें। ऑफ कोर्स फीस के ऊपर टाइम भी लगता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूं पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको मजीद लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहे। तो गाइस एक्चुअली मेरा चैनल देसी बॉय यूके।